हालेलुया। प्रभु का महिमा हो आज के समय के लिए। आज मैं प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे नेशनल हेड हमारे जो अपोस्टल डॉक्टर काल बारू के ओर से और हमारे कलीसिया की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करता हूँ, परमेश्वर की एक योजना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा होता है। आमीन। आप विश्वास करते हैं प्रभु की योजना मेरे जीवन में है? विश्वास करते हैं। और जब ये योजना हमारे जीवन में होता है तो उस योजना में आशीष है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। उस जो योजना में क्या है? आशीष है। उसमें आंसू नहीं होते। परमेश्वर की योजना में आंसू नहीं होंगे, सताव होंगे, पर उसमें आंसू या दुख नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें परमेश्वर एक शांति हमें देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कैसे हो सकता है पास्टर? दुख तकलीफ आ रहा है, हम शांति कैसे रह सकते हैं? वचन में लिखा हुआ है कि पतरस जब बंदी गृह में था वो आराम से सो रहा था। क्या कर रहा था? कितने लोग जेल में आराम से सो सकते हैं? अब तो जेल में फैन वैन लग गया है, उन दिनों में तो वो भी नहीं था। आराम से सो रहा था बंदी गृह में और स्वर्गदूत से उठा रहा, उठ जा भाई, तुझे हम छुड़ाने के लिए आया हूं। अच्छा ठीक है। और वो शहर से बाहर भी चले गया, उसे पता ही नहीं चला। क्या चले गया? शहर से बाहर चले गया। उसको पता है, उसको ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए हर एक बीमारी, दुख और तकलीफ एक सपने के समान है। आमीन। हालेलुया। उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब उस दुख और तकलीफ को पार करके चले गया, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं दोबारा उसी वचन को कंटिन्यू करना चाहूंगा जो हमने शुक्रवार को अध्ययन किया था। कितने लोग को याद है हमने शुक्रवार को कौन सा वचन अध्ययन किया था? यस, मुझे पता था बहुत से लोग को पता नहीं है। मत्ती उसका 5:13 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मत्ती उसका 5:13 में, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट डस इट्स लूजेस इट्स saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? Praise the Lord. हालेलुया। शुक्रवार को हमने अध्ययन किया था नमक के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया था? मैं हर एक से सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने नहीं सुना, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि हम उस वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने शुक्रवार को एक नमक के बारे में अध्ययन किया था। नमक हो सकता है आज के दिनों में बहुमूल्य नहीं है, हो सकता है नमक अगर हमारे हाथ से गिर भी जाए हम परवाह नहीं करते, हो सकता है नमक जो है वो उसे वेस्ट भी कर दे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नमक इस पूरे सामग्री में सबसे सस्ता मिलने वाला सामग्री है कि नहीं? 1 किलो नमक कितने का? अभी तो महंगा हो गया, 35 रुपए का हो गया, पर अगर आप जाएं किसी गांव में भी जाए, 1 किलो नमक आपको 20 रुपए में मिल सकता है कि नहीं? आपको मिल जाएगा 20 रुपए, 21-22 रुपए का पैकेट आता है 1 किलो। और वो 1 किलो नमक कितने महीने चल सकता है? लगभग 2 महीने आराम से चलता है। आजकल 2 महीने आराम से। नमक खाने वालों के लिए नमक 1 किलो भी दे दो, वो 1 दिन में खत्म कर देगा, राइट? पर 1 किलो नमक आराम से 1 महीने से भी ज्यादा चलता है। मानते हैं कि आप? है कि नहीं? 1 किलो से ज्यादा चलता है। पर हम आधा लीटर दूध भी लेते, वो कितने दिन चलता है? कितने देर चलता है? एक ही बार में खत्म हो जाता है। आजकल तो इतना पानी मिल गया दूध में कि पानी डालकर चाय बनाने की भी जरूरत नहीं है, राइट? सो एनी हाउ, नमक एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर ने इस जगत में दी, और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी नमक के द्वारा शुरू हुआ था। कितने लोग को दांडी मार्च के बारे में पता है, राइट? जिसमें गांधी जी गए, अपना सबसे पहला जो भारत का प्रोडक्शन जो था वो था नमक, राइट? नमक था, जिसको नमक के द्वारा हमारा भारत देश का प्रोडक्शन करने लगा और फैक्ट्रियां निर्माण हुई। सो नमक एक ऐसा पहला हमारा भारत देश का एक ऐसा प्रोडक्शन था या इंडस्ट्री था जिसे गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप समझ पा रहे मैं कहना चाह रहा हूं? सो नमक जो है इस दुनिया में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट
पर उसकी कीमत कितना है? कितना उसका कीमत? बहुत कम है कि नहीं? नमक नहीं है, खाना खाने का मन नहीं करता, हैज़न्ट इट? या कि नहीं? है या नहीं? नमक नहीं है तो खाना खाने, चाहे कितना भी अच्छा खाना हो, उसको खाने का मन नहीं करता है। नमक नहीं है तो भैया चिकन पकने में भी समय लग जाता है कि नहीं? नमक नहीं है तो क्या हो जाता है हमारे? नमक जितना हम बहुमूल्य है उतना भी खतरनाक है। नमक पानी में कितने लोग नहाना पसंद करते हैं? नहीं। सी अंडरस्टूड? नमक बहुत ही जरूरी है। और वचन कहता है नमक, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब उदाहरण दिया नमक के बारे में, नमक का दो गुण है। पहला गुण यह है, वो एक पहचान है उसके अंदर। नमक के अंदर क्या है? उसका खुद का पहचान, इट हैज ओन आइडेंटिटी। और एक नमक के अंदर एक और कार्य है कि वो कार्य को करने के लिए भी उस नमक को परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। इट हैज आइडेंटिटी एंड इट आल्सो हैज द मिशन। उसका अपना खुद का पहचान भी है और उसका अपना कार्य भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, सो परमेश्वर, आज जो मेरा टॉपिक है, गॉड हैज अनलीस्ड यू टू बी सॉल्ट फॉर दिस नेशन। परमेश्वर ने आपको और मुझे खोल दिया है ताकि हम अपने समाज में नमक बन सके। प्रेज द लॉर्ड। क्या बन सके? वचन कहते तुम पृथ्वी के नमक हो। यह नहीं लिखा कि तुम नमक जैसे हो। क्या नहीं लिखा यहां पे? क्या नहीं लिखा यहां पे? इट इज रिटन, कहीं लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक जैसे हो या नमक हो। क्या हो? नमक हो। जैसे नहीं हो, वैसा नहीं हो, क्या हो तुम? सो अपने दिमाग में एक चीज याद रखना है, मैं नमक हूं। क्या हूं? मैं कौन हूं? नमक हो। और किसका नमक हो? किस चीज का नमक हो? इस संसार के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नमक बनाया। किसके लिए बनाया है? प्रेज द लॉर्ड। और ये आपका पहचान है। क्या पास्टर, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, उसके साथ मेरा पहचान नहीं किया? ये सब खत्म हो सकते हैं। नमक चाहे कितना भी रखो, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। हो सकता है नमक, अगर मैं 1 साल बाद डब्बा खोलकर बाहर निकाल के नमक यूज करूं, उपयोग होगा? मसाले, चावल 1 साल बाद खोल के देखूं तो डब्बे में से कच्चे चावल क्या हो जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। अब समझ पा रहे हैं आप में और मुझ में क्या, नमक में क्या फर्क है? नमक खराब क्या नहीं हो सकता? नमक खराब हो सकता है? नहीं हो सकता, जब तक आप उसके ढक्कन को ना खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। उसमें नमी आ जाए तो खराब हो सकता है, गीला हो सकता है, पर वो खराब नहीं होता। नमक खराब होता है? नहीं। नमक को मेल्ट भी हो जाए, पानी बना दो, क्या नमक खराब हो जाएगा? नहीं। नमक के पानी को भी चावल में क्या कर सकते? खाने में डाल सकते हैं। नमक कभी खराब नहीं हो सकता है। उसी तरह परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं 4 दीवारी के अंदर बंद रहे। क्या बंद रहे? पास्टर नमक हूं, डब्बे के अंदर अच्छा लग रहा हूं। परमेश्वर आपको और मुझे 4 दीवारी के अंदर रहना नहीं चाहता है। He wants us to go out। वो चाहता है कि हम बाहर जाकर इस संसार को बदल दे। Praise the Lord। संसार को क्या करे? बदल दे। चाहे वो हमारे घर क्यों ना हो, काम का स्थल क्यों ना हो, चाहे हमारे काम करने वाले जगह क्यों ना हो, चाहे हमारे स्कूल क्यों ना हो, कॉलेज क्यों ना हो, चाहे हमारे सोसाइटी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है हम नमक बनकर 4 दीवारी के अंदर नहीं, परंतु बाहर जाकर मेरे पहचान को लोगों को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ पास्टर, ये हो सकता है परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप बाहर जाओगे, परमेश्वर का वचन और सामर्थ जब बाहर जाएगा आपके साथ मिलकर तो प्रभाव डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस साल हमने, हमारा स्लोगन भी है, मैं परिवर्तन का प्रतिनिधि हूं। आई एम एन एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? मैं परिवर्तन का प्रतिनिधि हूं। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा बोलिए, मैं परिवर्तन का प्रतिनिधि हूं। बोलो,
अच्छा, हिंदी जिनको नहीं आता हाथ उठाइए। आता है ना? पर एक दो ही लोग बोल रहे, बोलिए मैं परिवर्तन का प्रतिनिधि हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिनिधि का मतलब है एजेंट, राइट? मैं परिवर्तन का एजेंट हूं। बोलिए मैं परिवर्तन का क्या है? एजेंट हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे द्वारा और आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे द्वारा और आपके द्वारा परमेश्वर समाज में परिवर्तन को लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे लेके आएगा? पहला, मत्ती उसके 5:13 में लिखा हुआ है, नमक के अंदर एक पदार्थ है, वो है स्वाद। क्या है? क्या है? कितने लोग जानते हैं नमक के अंदर स्वाद होता है? प्रेज द लॉर्ड। होता है कि नहीं? एक चम्मच नमक खाने से क्या होता है? स्वाद आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक नमक एक भोजन में स्वाद लेके आता है, चाहे वो चुटकी भर क्यों ना हो, आप और मैं जहां पे भी रहेंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थान में क्यों ना हो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वाद इस संसार में लेके आ सकते हैं। We can bring the taste of Christ into this nation. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कैसे? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आशा नहीं है, आप जाइए उनके पास एक नई आशा देने के लिए। Praise the Lord. आप जाइए, परमेश्वर बोलिए प्रभु मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति के पास। That's what God has brought. परमेश्वर ने आपको चार दीवारी के अंदर go and bring that, give the taste to this world. जाकर इस संसार में जाकर क्या करो? तुम स्वाद को दो। बस क्या करें? सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, काम पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर उसके बाद समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? समय नहीं मिलता। बस खाना बनाया तो समय नहीं मिला, नमक नहीं डाला तो क्या होगा? है? Praise the Lord. परमेश्वर चाहता है, this world is full of enmity. ये संसार में क्या है? नफरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप वो नमक बनो, जाकर परमेश्वर के प्रेम को क्या करो? लोगों को प्रेम को क्या करो? तो अगर आप इस चार दीवारी से बाहर जाओ, ये चार दीवारी के अंदर अगर आप बोलो कितने लोग खुश हैं, बोलेंगे हाँ हम खुश हैं। कितने लोग दुख है? सब बोले हाँ हम दुखी भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? बस दुख तो बहुत है, खुशी से ज्यादा क्या रहता है हमारे पास? क्या रहता है? दुख ज्यादा रहता है। घर जाओ दुखी, पत्नी से दुखी, पति से दुखी, बच्चों से दुखी, नौकरी से दुखी। प्रेज द लॉर्ड। सो तो दुखी, उठो तो है, सब जगह क्या रहता है? दुखी। सी, परमेश्वर ने आपको क्या रखा है? नमक रखा है। गो एंड गिव जॉय। आनंद दीजिए लोगों को। हाँ, आप ही दुख रहोगे। नमक ही बोले मेरे पास नमकपन है ही नहीं तो क्या होगा? नमकीनपन नहीं है तो क्या होगा? हाँ, स्वाद। परमेश्वर ने आपको पता किस लिए खोला है? People should experience the love of God. परमेश्वर, लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सके, परमेश्वर से भेंट कर सके। Praise the Lord. परमेश्वर से क्या कर सके? भेंट कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे खोल दिया, जाओ मैंने तुम्हें पाप से बचाया, मैं तेरे लिए इसलिए आया, क्रूस पे मारा गया, मैंने अपने लहू को बहाया, अपने जीवन मैंने तुझे दिया, क्रूस पे मारा गया, सारे दुखों को उठाया। इसलिए नहीं कि घर आओ, चर्च आओ और घर जाके बैठ जाओ। परमेश्वर का योजना ये नहीं था। परमेश्वर जी उठने के बाद चेलों को मिलने के बाद एक ही उसने कहा था, जाओ और जगत में क्या बन जाओ? नमक बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? नमक बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का मकसद यही था कि आप और मैं जाकर इस संसार को बदल दूं। और बदलने का मेन आपको क्या बना दिया? अब नमक क्या बना दिया?
क्या बना दिया? क्या बना दिया? नमक बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं नमक हूं। मैं कौन हूं? नमक हूं। मैंने हमेशा नोट किया, जब भी मैं दुकान जाता हूं, जिस दुकान में मैं खाली दुकान में घुसूं तो वहां पे मेरे पीछे पीछे 10-8 लोग आ जाएंगे। कितने लोगों ने अनुभव किया ये? आप जाइए, जहां पे भी आप सामान भी खरीदने जाइए, वो दुकान में एक रेडी वाला अकेला बैठकर मक्खी भगा रहा होगा। आप जाके खड़े होकर कुछ सामान लीजिए, पीछे पीछे 4-5 लोग भी उसके बिजनेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। See, God has ordained you to bring joy into the life of people. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना था कि हम लोगों के जीवन में आनंद को लेके आए। आपको देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। भैया इसके पास ही इतनी दुखी है, इसके पास ही इतने आंसू हैं, अब वो आके आपको बोलेगा भाई मैं बीमार हूं, हैं भाई मेरे पास कर्जे हैं, आप उसके भैया 500 रुपए दोगे, भैया 1000 रुपए दोगे, कल लौटा दूंगा। क्या कर दूंगा? ये कल वाला बड़ा सीन मुझे अच्छा लगता है। 500 रुपए दो और कल क्या कर दें? कल वो कल कभी नहीं आता। कुछ लोग देते हैं, किसने देते हैं? मतलब बदनामी की वजह से। ओ हम बदनाम हो जाएंगे, वो बदनाम कर देंगे। ओ प्रभु, कुछ लोग होते हैं जिनके पास हम लोग का वो बेचारा पैसे, वो दुखी से आएगा, आपको देखकर बोलेगा ठीक है थैंक यू मैं जा रहा हूं। क्या बोलेगा? थैंक यू मैं जा रहा हूं। क्योंकि ये इतना बड़ा दुख लेके आएगा और अपने दुख को सुनाएगा और वो कहेगा इससे अच्छा मैं अपने घर में ही अच्छा था। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पुत्र को सोने के लिए भी जगह नहीं था। पर कभी लगा यीशु मसीह ने अपने पिता का कंप्लेंट किया है? पिता ने हमेशा क्या कहा पता है? स्वर्ग खुला और अपने बेटे को देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। पर वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे मनुष्य के पुत्र के पास सोने के लिए भी जगह नहीं है। और वही पिता देखकर कह रहा है, मनुष्य का पुत्र वही पिता देखकर कह रहा है कि मैं इसमें प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में नमक के तरह ही अपने जीवन को 3.5 साल चलाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने दिखाया, वो जिसके पास भी गया उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। 38 साल बीमार व्यक्ति के पास गया, वो ठीक हो गया। हालेलुया। जक्कई के घर में गया तो उस घर में क्या आ गया? आनंद आ गया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग तो घर जाते कंप्लेंट करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए। आप आपस में जब मिलते हो बुराई को मत करिए। क्या मत करिए? अगर आप बुराई करोगे तो कौन, संसार में और आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुराई करने के लिए नहीं चुना है। क्या करने के लिए नहीं चुना है? जब भी आप घर में किसी से मिलने जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं, हाँ बड़ी दीदी कैसी है? वो बहुत बदतमीज है, फिर उसने ऐसे किया। डोंट डू दैट। अपने बहू के घर में बैठकर अपने बहू की बुराई मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने बेटे से अपने बहू की बुराई मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने ताऊ ताई की बुराई मत करिए। परमेश्वर ने आपको बुराई करने के लिए नहीं चुना है। आप जहां पे भी जाएंगे वहां परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्रेज द लॉर्ड। आएगा। क्योंकि नमक स्वाद को लेके आता है, कड़वाहट को नहीं लेके आता। लेके आता है कड़वाहट को? नहीं लेके आता। नमक कभी क्या नहीं कर सकता? कड़वाहट को नहीं लेके आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कह सकते हैं जब मैं अपने परिवार में रहता हूं लोग खुश रहते हैं? मैं अपने आप को बोलिए, जब मैं अपने परिवार मतलब अपने बीवी बच्चे, अपने साली साला दामाद देवर जीजा के साथ जब भी, राइट, आपको देखते कि आ गए भैया जीजू आ गए, भाभी आ गई, देवर आ गया, अरे आ गया खाना खाने के लिए, मम्मी आ गए, देखो अब यहां से कितने बजे जाएंगे पता नहीं।
कुछ लोग तो आपको फोन करके बुलाते भी है, नहीं पता, अरे आप आते क्यों नहीं हो घर, अरे आप आ जाओ घर आ जाओ। कभी ऐसा कोई बुलाता है? अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते ला रहे हैं, मुझे बुलाते हैं, या ऑफ कोर्स, प्रेज द लॉर्ड। सी, जो नमक है ना उसे हर कोई बुलाएगा, जो नमक है उसे क्या करेगा? हर कोई क्या करेगा? बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ गवाही देते समय ऐसे मत बोलिए मैं बहुत पैसे नहीं था मेरे पास, पैसे नहीं था, प्रार्थना किया, मैं कभी गवाही देने। गॉड इज अ प्रोवाइडर। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। तो गवाही पास कैसे वाला गवाही देना चाहिए? पैसे नहीं तो सही में गवाही तो है। परमेश्वर कहता है मांगो तुम्हें। Praise the Lord. I want such a testimony. आज किसके पास पैसे? कितने लोग के पास पैसे हैं? आज से मेरे पास इतना पैसा कि मेरे जेब से गिर रहे हैं। कोई नहीं हाथ उठा रहा है, मैं भी नहीं उठा रहा, मैंने भी नीचे कर लिया। Praise the Lord. Hallelujah. सब बोलेंगे पैसा नहीं है, किसी को बोलना गवाही, हर कोई बोले पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। Hallelujah. See, I want such a testimony. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा सूबेदार को देखकर? क्या कहा था? इज़राइल में सब लोग अपने लिए मांगने के लिए आए थे, पर ये एक सूबेदार है जिसने क्या किया? अपने नौकर के लिए। और वो कैसे आया था? तू बस यही खड़ा बोल दे मेरा नौकर मेरे गांव में ठीक हो जाएगा। Praise the Lord. क्या बोला उसने? तू बस मुंह से बोल दे, आने की भी जरूरत नहीं है, तेरा शब्द वहां पे जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसी गवाही को कलीसिया में ढूंढ रहा है। कैसी गवाही को? अब बोलो कितने लोग बीमार नहीं है? हैं? नहीं है? सिर दर्द, बुखार, पांव दर्द, हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। पर उस बीमारी में आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने हाथ रख बोला मैंने किसी और के लिए प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हो गया। इसे कहते हैं गवाही। क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी। ये नमक का काम क्या है? मैं दूसरे के जीवन में क्या लेके आया? आनंद को लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? नमक हम खुद क्या करते हैं? एवरी संडे, हर हफ्ते आते हैं, हमको अपने आप को नमकीन करना पड़ता है। प्रभु मुझे चंगाई में चाहिए था, मुझे बीमारी चाहिए, मुझे ठीक हुआ, मैं कहूँगा मेरी बीवी को ये होगा, मेरे बच्चों को ये होगा, मेरे घर वालों को, मेरे को। अरे गवाही कब तक मैं करते रहोगे? नमक कभी मैं नहीं करता है। नमक अपने में नमकीन डालता है। अरे वो टाटा नमक डालकर सेंधा नमक में डाल, ऐसे करता है वो। अरे वो टाटा का नमक थोड़ा नमकीन कम हो गया, सेंधा नमक को डाल के उसमें डाल, ऐसे करता है वो? नहीं करता। पर हम क्या करते हैं? अपने आप को बोलते रहा हम ऐसे क्या वैसे क्या। अब आपकी गवाही को देखकर दूसरा बोलेगा मैं तो चर्च आया था, सोचा इनसे कुछ मुझे चंगाई मिलेगा, यहां तो खुद दुखी से भरे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो आया था ठीक होने के लिए, यहां देखा यहां खुद ये बंदा पिछले 1 हफ्ते से बीमार पड़ा हुआ है और बोल रहा है मैं प्रार्थना किया प्रभु ने। कौन? पौलुस ने कहा, पौलुस मरे हुओं को जिला रहा है, लंगड़ों को चला रहा है। क्या कर रहा है? लंगड़ों को चला रहा है, दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है, और वहां पे कभी कभी इसको बचा रहा, कभी उसको बचा रहा है। पौलुस के अंदर भी बीमारी था। क्या था? उसने कहा परमेश्वर मुझे इस चीज को मेरे अंदर से निकाल। परमेश्वर ने काफी है, यह अनुग्रह इतना काफी है। वो व्यक्ति सबको चंगा कर रहा है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है और वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है काफी है। आज आप लोग याद रखिए, मसीह लोग, अगर आपको संसार को बदलना है पहले अपने लिए प्रार्थना करना बंद करिए। क्या करने के लिए बंद करिए? घुटना टेक कर करना ही 10 मिनट, तो उसका 9 मिनट पूरा अपने लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? करना ही 10 मिनट प्रार्थना है, उसका 9 मिनट प्रार्थना क्या हो गया? कुछ लोग तो 9 मिनट में भी 7 मिनट तक आलूलिया 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 में ही 10 शब्द निकाल देंगे, राइट? और बाकी 1 मिनट जो होगा उसमें अन्य भाषा में 2-3 शब्द बोल देंगे। उसके बाद 8वें मिनट में याद आएगा बहुत लंबा समय से प्रार्थना कर रहा हूं, है ना? फिर अपने लिए प्रार्थना किया, खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड।
नमक का काम है दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में आनंद को लेके आना। मैंने प्रार्थना किया इस भाई के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे गवाही सुनने दिया कि वो ठीक हो गए। मैंने प्रार्थना किया उनके आवश्यकताओं के लिए, प्रभु ने प्रार्थना को सुना, उनकी जरूरतों को पूरा किया। ये है नमक का काम। प्रभु ने आपको इसलिए खोल दिया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक बनाया है। अपने मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा बीबी, मेरी पत्नी नहीं है, परमेश्वर उनको भी बचाना है, उनके लिए भी आपको परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं नमक हूं, तो मुझे दूसरों के जीवन में क्या करना है? स्वाद को लेके आना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग के काम मुझे नहीं पता, आपके बॉस से पूछना पड़ेगा, ये व्यक्ति काम करने के लिए क्यों आता है? क्या है ये व्यक्ति? कितने लोग के ऑफिस में ऐसे काम करते हैं, ये काम पे क्यों आता है? नौकरी छोड़ के मजबूरी में काम कर रखते हैं आप लोगों को। बाइबल क्या कहता है पता है? वचन क्या कहता है? वहां पे लिखा हुआ है, यूसुफ के वजह से पोतीपार का घराना आशीषित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ कौन है? उसे एक बंधक बना के लेके गए, मिस्र देश में चौराहे पे खड़ा कर दिया यूसुफ को, और कहा इसको खरीद लो कोई। और यूसुफ के हाथ को बांधकर उसको बोली लगाया जा रहा है, और वहां पे पोतीबार ने सबसे अधिक बोली लगाकर यूसुफ को अपने घर में लेके गया। और पोतीबार के घर में पहले से ही बहुत से नौकर थे जिसे वो खरीद कर दास बनाकर अपने घर में रखा हुआ था। और वचन कहता है, जिस दिन से यूसुफ ने उस स्थान पे अपने कदम को रखा, मालिक आशीषित हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आशीषित हो गया। उसका जितना भी सामान था वो दुगना हो गया, उसके घोड़े ज्यादा हो गए, उसने अपने कई सारे मकाने खरीद लिए। जिस दिन से यूसुफ ने उसके अंदर कदम रखा, मालिक को भी दिखाई दिया, पोतीपार को, कि भाई ये व्यक्ति जिस दिन से आया है, मेरा घर आशीषित हो गया है, मेरा बिजनेस आशीषित हो गया है। और यूसुफ के पोतीपार ने क्या किया पता है? यूसुफ इधर आओ, आज से सबका मैनेजर तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो? आज से तुम क्या हो? कौन हो तुम? मैनेजर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भीख मांगना नहीं पड़ा प्रमोशन के लिए। हालेलुया, 40 दिन को उपवास रखा, प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़ना है। बढ़ाया? यूसुफ ने गिड़गिड़ाया? नहीं, एवरीथिंग वाज इंक्रीज्ड। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों पता है? परमेश्वर नमक, वो जानता था कि मैं नमक हूं, और आप कहीं पे भी जाएंगे वो जगह आशीषित होगा। पर उसके लिए भरोसा करना है कि कौन हूं मैं? नमक हूं। उसके लिए आपको क्या करना है? डब्बे से बाहर निकलना है। डब्बे के अंदर नहीं बैठा रहना। डब्बे के अंदर जब तक नमक रहेगा, दाल भी नमकीन नहीं होगा, ना चावल स्वाद होगा। डब्बे से बाहर निकलना है। ओ पास्टर, डब्बे से बाहर निकलेंगे और कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, खाली भी हो जाओ, पर दूसरों के लिए क्या करो? स्वाद देकर मरो। पास्टर, कब तक हम दूसरों को आशीष करते रहो जब तक स्वर्ग ना चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, अब पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने से अच्छा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। किधर करो? किधर करो? स्वर्ग में। स्वर्ग में कैसे? यहां से अकाउंट है क्या हमारा कोई? है? चेक है क्या हमारा कोई? या चेक बना हुआ बैंक ऑफ हेवन, ऐसा कुछ बैंक है? नहीं है। मैं कैसे धन को इकट्ठा कर सकता हूं? दूसरों को स्वाद देकर। क्या कर सकता हूं? दूसरों को क्या देकर कर सकता हूं? बगल में देख के बोलिए, आपको स्वादिष्ट होना है। नमक बन जाओ। बोलो, नमक बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा निकालिए, फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। Shine as a light in a crooked generation.
फिलिपियो 2 का उसका ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में, ये जगत जो है एक हटीला जगत है। कौन सा जगत है? हटीला है, क्रूकड़, बदमाशों से भरा हुआ है, पापियों से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? कैसे भरा हुआ है? पापियों से, जिसमें नैतिकता नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। इसमें कौन नहीं है? कोई ईमानदार, कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। उपद्रव इतना, झगड़ा इतना, बैर इतना, देश देश एक दूसरे से लड़ रहा है, इतना सब कुछ क्या है इस संसार में है। व्यभिचार है इस संसार में, सेक्सुअल इमोरलिटी, जहां पे भी जाओ, कॉलेज में जाओ। आज पता है कर्नाटका में पिछले हफ्ते चेक किया, ब्लड चेक हुआ था रैंडमली, कर्नाटका के सारे कॉलेज में गए और डॉक्टरों ने कैंपिंग करा और चेक किया जवान भाई बहनों का, 18 से लेकर 25 साल की उम्र के लड़का और लड़कियों को चेक किया। लगभग 7,000 लोगों को एड्स पाया गया कर्नाटका के कॉलेज में। कितना एड्स? 7,000 स्टूडेंट पीड़ित हैं। आप सोच के देखिए, सिर्फ कॉलेज के अंदर। अब वो लड़का अपने घर में भी गया होगा, वो लड़की अपने घर में गई होगी, उसने अपने माँ बाप के साथ समय बिताया है, अपने भाई बहनों के साथ समय बिताया है। सोच के देखिए, उनको पता ही नहीं था, उनको लगा कॉलेज में कैंप लगा हुआ, जाते हैं और जाकर हम क्या करेंगे, ब्लड चेक करते हैं। रैंडम चेक किया, 7,000 बच्चों को एड्स की बीमारी। ड्रग्स, एड्स का मुख्य जो दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है ड्रग्स। आपको पता है ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा जो लेते हैं उससे भी एड्स की बीमारी आती है। Praise the Lord। इस संसार में लालच है। परमेश्वर कहता है दिस वर्ल्ड इज क्रूकेड। ये संसार क्या है? वो दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर चाहता कि आप और मैं निर्दोष और बोले होकर जाए इस पृथ्वी पर। कैसे जाए? कैसे कैसे कैसे? जोर से, कैसे जाना है? हाँ, अभी दरवाजा खुले, बाहर नहीं गए, कितने लोग निर्दोष पता चल जाएगा। हैं? बोले तो कोई है कि नहीं पता नहीं। अभी खोल दे तो एक दोस्त आ जाए, भाई बॉटल है, संतरी है, संतरी, बस वो निर्दोष दोषी हो जाएगा और बोलेगा भैया इसके वजह से मैंने क्या कर लिया, लगा लिया। राइट? मैं तो चाहता भी, मैं तो निर्दोष था, चर्च से बाहर निकला था, मेरे सिर के ऊपर ऐसे एक रिंग दिखाई दे रहा था और ऐसे करके मैं चल रहा था। पता नहीं क्या किया उसने, ऐसे पकड़ा और ऐसे रखा, मैंने ऐसे रख लिया, खत्म कहानी। क्या हो गया? निर्दोष। क्या हो गया? बोले, बस बोले, आपने बोला भी तो, अरे हाँ, पीने के बाद तो सब बोले लगते हैं, शक्ल भी बोला लगता है, कैसा लगता है पिया ही, और एक्टिंग भी अच्छा होता है। गलती कर दे सबसे अच्छा से बोले। कितने देखा आप लोग ने? देखा? कभी देखा? बच्चों को देखा आपने? उनसे गलती हो जाए बस उनका चेहरा क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा भोला वही होता है ना। शक्ल ऐसे खड़ा रहेंगे, पता ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बाइबल क्या कहता है? ये क्या है? ये दुनिया कैसा है? हठी लोगों से बड़ा हुआ है, पर आपको और मुझे कैसे रहना है? पर उनके बीच में निष्कलंक संतान बने रहो। आपके ऊपर क्या ना लगे? कोई दोष। सी, सॉल्ट के पास एक, नमक के पास एक तत्व है, वो क्या करता है? सुरक्षित रखता है। नमक क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स टू बिकम अ करप्ट। क्या है वो? क्या करता है? आपको और मुझे प्रोटेक्ट करता है ताकि हम खराब ना हो जाए। क्या ना हो जाए? क्या ना हो जाए? खराब ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते जब रेड में, या आप आइसक्रीम के ठेले को आप जानते हो, देखा होगा,
एक बर्फ को नहीं पिघलना तो उसके साथ क्या डालते हैं? नमक को डालते हैं। मैंने पिछले फ्राइडे बताया, अगर आप एक मीट को अगर खराब नहीं होना उसको क्या करना होगा? नमक डालकर क्या कर दो? क्या कर दो? आप नींबू को लेकर साधारण बाहर रख दो, खराब हो जाएगा, पर नमक डालकर उसको रख दो, वो खराब। आपने देखा होगा अचार जब बनता है, नमक को 45-50 दिन 2 महीने तक क्या करते हैं? नमक डालकर रख देते हैं, और वो खराब होता है? नहीं होता, और टेस्ट हो जाता है। सी, नमक का एक गुण है, इट प्रोटेक्ट्स। वो क्या करता है? इट प्रिजर्व फ्रॉम करप्शन। खराब होने से क्या करता है? बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने विश्वासियों को, आपको और मुझे, इस दुनिया को खराब होने से बचाने के लिए रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया बहुत धीरे से होता है, पर आपके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? आपके और आपके परिवार को क्या करेगा? बचाएगा, समाज को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? ताकि लोग परमेश्वर के मार्ग में चले। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको पता है, अगर सरकार को पता चल गया ये पेंटिकॉस्टल है, उसे गवर्नमेंट जॉब देना भी पसंद नहीं करता। आपको पता है, उसको पता लग गया आप मसीह हो, आपको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है ये मसीह लोग क्या करते हैं? ईमानदारी का झंडा लेकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे लोग ईमानदार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई लोग को सुना है, मैंने कई लोग को गवाही को देखा है। लोग, उनके पास चाहे वो बहुत से ब्राइबरी, मतलब क्या कहते हैं उसे? ब्राइब को क्या कहते हैं? रिश्वत। बिल भी करते हैं। क्या करते हैं? बिल भी धोखा करते हैं। क्या करते हैं? बॉस बोलेगा जाकर क्या करो? A4 शीट के बंडल लेके आओ। A4 शीट का बंडल कितना का पड़ रहा है? 350 का। और आप कितना डाल रहे हो? 400। 50 रुपए जेब में। किसने जेब में? 50 रुपए जेब में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आपको और मुझे नहीं करना है। आप समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूं? मैं एक अस्पताल में एक एल्डर को लेके गया था मुझे, और मैं जैसे ही अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला, जॉर्ज आप इस पेशेंट को लेके आए हो, तो आप बताइए कि इलाज कैसे का। मैंने कहा कितना बजट बताया? उसने बोला लगभग 6 लाख रुपए। मैंने कहा वाह, 6 लाख के एक इलाज करवाना था, 6 लाख रुपए लग रहा था। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, वेरी गुड। सो लास्ट में डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा जॉर्ज तू इस पेशेंट को लेके आया है, तो ये लो 6 लाख का कमीशन मैं दे रहा हूँ 60,000 रुपये। मैंने कहा कमीशन? हाँ कमीशन 60,000 रुपये दे रहा हूँ। फिर मैं बाहर आ गया। मैंने कहा 1 मिनट डॉक्टर, बाहर आता हूँ। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु 6 लाख मरीज को लेके आने का मुझे कितना मिल रहा है? 60,000। 60,000 में तो मजा आ गया मुझे। अब तो मैं अब मुझे मरीज से पैसा लिया, 6 लाख रुपए लिया, और डॉक्टर को मैंने 6 लाख रुपए दिए, और डॉक्टर ने उस 6 लाख को रखकर 60,000 टेबल पे रख दिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने डॉक्टर को नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए। मैं सीधा आया, बाहर आया और मरीज के पास गया। मैंने कहा 60,000 रुपये रख लीजिए। उसने कहा कैसे? डॉक्टर ने कम कर दिया। मैंने बोला कम नहीं किया, ये कमीशन दिया है। आपको इस अस्पताल में लेके आने का क्या लेके दिया? कमीशन दिया है। 60,000 पकड़िए। उसने बोला 60,000 रुपये? मैंने कौन सा पैसा? वो डॉक्टर की जेब से। मैंने कहा नहीं, आप ही के 6 लाख में से उसने 5,40,000 अपने पास रख लिया, और 60,000 किसे दिया? किसे दिया? मुझे दिया। वो खुश हो गए क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं था। और मैंने कहा ये 60,000 लेके जाइए और जाकर क्या करिए? रूम का रेंट भरिए। जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां लगभग करीबन 70-80 हजार लगना था। मैंने कहा वहां दीजिए आप। कह रहा आपने क्यों नहीं लिया? मैंने बोला मेरा परमेश्वर ने क्या किया, इस पैसे से मेरे को आशीषित नहीं होना है। क्या नहीं होना? कुछ लोग सामान खरीदते क्या करते एक्स्ट्रा। मैं ज्यादातर जानता हूँ कारपेंटर, हो सकता है भैया के पता होगा, पेंट खरीदने जाते हैं, 500 रुपए का पूरा बजट होगा, पर कितना डालेंगे? 800 रुपए। 800 रुपए लिख दो।
क्यों 300 रुपये जेब में? कितने लोग ऐसा करते? डोंट डू दैट। ऐसा कभी वो पास फिर कैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा? फिर आप बोल रहे प्रभु मेरे बिजनेस को आशीषित करिए। क्या करिए? मेरे बिजनेस को, प्रभु मेरे बिजनेस को आशीषित करिए। कहां से आशीषित होगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होगा आशीष? फिर परमेश्वर कहेगा परमेश्वर मेरा बिजनेस क्यों डूब रहा है? उसके कारण कौन हो? तूने मुझे उठाकर क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। एग्जाम्स, बच्चे एग्जाम लिखने जाते हैं, राइट? टीचर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो भी कुछ लाए हो क्या करते हैं? निकाल के फेंकते हैं? नहीं फेंकते। कहां से पास मार्क लाओगे? कहां से तुम क्लास में फर्स्ट आओगे? प्रार्थना क्या कर रहे हैं माँ बाप? यहाँ पे माँ बाप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे बच्चे क्या आए क्लास में? क्या है? फर्स्ट आए। प्रभु ने क्या कहा? ये दुनिया ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है। प्रभु ने आपको और मुझे इस दुनिया में कैसे बनाया है? निर्दोष और निष्कलंक बने रहे। आप मुझे सोच के देखो, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, कविता भी कॉलेज में पढ़ रही है, राइट? कविता और उसके साथ साथ कविता के एक फ्रेंड है, दोनों जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, एग्जाम होने दो। टीचर ऐसे, अरे बता बता, पेपर दे पेपर दे पेपर दे। अब जैसे टीचर पीछे मुड़ी, वापस पेपर दे दिया। अब कविता जा रही है, संडे चर्च आओ। क्या जाओ? कहां जाओ? प्रभु पापियों से तू पाप करती होगी। वो कहेगा कितनी बड़ी पापी है ये, इसने मुझे क्या किया? एग्जाम में कॉपी मारना सिखाया, धोखा देना सिखाया। और ये मुझे क्या बोल रही है? कहां लेके जा रही है? चर्च में लेके जाके क्या बोल रही है? पाप नहीं करना। और कविता बच्चों को क्या सिखा रही है? एग्जाम में चीटिंग नहीं करना। और खुद मैडम क्या करके आ रही है? क्या करके आई? उदाहरण है, कविता ऐसे नहीं करती है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। अब समझ पाने में क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? अब मैं विशाल का नाम लूं, पास्टर विशाल बोलेगा मेरा नाम ही आप लेते हो, इसलिए थोड़ा कविता को भी बदनाम कर देते हैं, राइट? अब समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या रखा हुआ है? निष्कलंक रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कहा, मैं जानता हूं अब्राहम को, वो अपने लोगों को मेरे वचन में क्या करेगा? चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम को देखकर? मैं इसको जानता हूं, ये अपने पीढ़ी को क्या करेगा? मेरे वचन में चलाएगा। क्या परमेश्वर आपको जानता है? आपको जानता है? सच में जानता है? कैसे जानता है? कौन अभी यस करके, कैसे आपको जानता है परमेश्वर? चुना है तो सब जा। परमेश्वर ने अब्राहम को तो चुना था। परमेश्वर ने कहा तू अपने घर और परिवार को छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। वो सब कुछ छोड़ के आ गया। परमेश्वर प्रभु के लिए छोड़ दिया करके परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर जानना है कि आप कितना प्रभु में लोगों को चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम को ये कि मैं इसलिए इसे नहीं जानता कि इसने अपने, इसलिए मैं जानता हूं कि अपने घर को छोड़ के आया, मेरे पीछे है इसलिए नहीं। परमेश्वर ने बोला मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पीढ़ी को क्या करेगा? मेरे वचन, मेरे मार्ग में चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर माता पिता को खोल दिया ताकि आपके घर को बदल सके। आपको याद है ये वचन? परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर क्या करे? इन लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चला सके। किन लोगों को? जो हटीले हैं, जो बुराई से भरे हुए हैं, जो पापी है, उनसे को क्या करे? इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया है? नमक। बोलिए मैं नमक हूं, मैं खराब होने से बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा गुण, नमक 1 चम्मच ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा? अगर अचानक से नमक के डब्बे में से नमक 1 चम्मच खाओगे तो क्या होगा? कड़वा हो जाएगा। और कोई कुछ बोल सकता है?
स्वाद खराब हो गया। और सी, जब भी आप नमक ज्यादा खा लो, तुरंत पता क्या करते हैं हम लोग? नमक को जाकर पानी पीते। Praise the Lord. Salt gives you thirst. नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। Praise the Lord. परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या कर रखा है? इस संसार को प्यास, प्रभु के उस जीवन के जल की ओर लेके जाने वाला बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. What we have done, निकाल के पढ़िए मेरे साथ वचन, निकाल के पढ़िए। पहला पत्रस 3:15 निकाल के पढ़िए। पहला पत्रस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो और नम्रता और भय के साथ। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। क्या करो? समझो कि जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, Praise the Lord, तुम क्या बनो? उनके लिए एक नई आशा बनो। Praise the Lord. See, God created your life to create thirst in others' life. परमेश्वर ने आपको नमक इसलिए बनाया ताकि आप दूसरे के जीवन में प्रभु यीशु के प्रति प्यास को बढ़ा सको। Praise the Lord. किसको बढ़ा सको? प्यास को बढ़ा सको। आपको इसलिए बनाया ताकि आप प्रभु यीशु के लिए लगातार दूसरों को मार्ग दिखा सको, प्रभु के पास ला सको। वचन कहता है अगर तुमसे कोई आकर पूछे तो क्या करना है? बेझिझक प्रभु यीशु के बारे में आपको क्या करना है? लोगों को बताना है। वचन क्या कहता है? पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। प्रभु के बारे में बताने के लिए क्या करो? सदा तैयार रहो। Praise the Lord. वचन कहता है, अगर यूहन्ना में लिखा हुआ 4 अध्याय में, जब यीशु मसीह उस कुएं के किनारे गए, वहां पे समारिया स्त्री थी। कौन थी वो करने क्या आई थी? वहां पर पानी भरने आई थी। उसको सिर्फ पानी भरकर अपने घर जाना था, पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, उसके अंदर उस जीवन जल के प्यास को बढ़ा दिया। Praise the Lord. उसने क्या किया? उस समारिया स्त्री से इतने सवाल किए, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति सवाल उठने लगे। उसने कहा मुझे आराधना करना है, परमेश्वर मैं आराधना करने नहीं जा सकती, मैं एक पापी औरत हूं, मुझे वहां जाने का अनुमति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तू आत्मा और सच्चाई से कहीं से भी आराधना करेगी, परमेश्वर तेरी आराधना को सुनेगा। उसके अंदर प्यास बढ़ गया, वो जान गए कि ये परमेश्वर है। तुरंत उसने कहा क्या मैं लोगों को जाके बताऊं, लोगों को बताऊं कि तू परमेश्वर है। उसने गांव के अंदर गई, सबको बताया देखो एक परमेश्वर आ गया है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे अंदर कोई प्यास नहीं था, मुझे परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं था, मुझे परमेश्वर के बारे में आराधना करने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे ही उसने मुझसे बात किया, मुझे आराधना करने का इच्छा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उसकी बातों को सुनकर उसी दिन उस समरिया स्त्री के द्वारा उस पूरे नगर में उद्धार आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे यहां पे वचन कहता, पतरस कहता है तैयार रहो, ये नहीं कि हिचकिचाओ। कोई तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए क्या करो? तैयार रहो। नमक का काम क्या है? प्यास बढ़ाना। तैयार रहो। ये नमक का काम क्या है? प्यास को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहां पे प्रभु के लोगों को यहां पे परमेश्वर के पास लेके आए? अब ऐसा कितने लोग हैं कि आप लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए? हाँ, मैं प्रभु के पास लोगों को लेके आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर वो उद्धार पा रहे हैं तो वो आपके वजह से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम लिखा जाएगा कि धर्मिंदर ने इतने लोगों को प्रभु के पास लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका दौलत है। हालेलुया। वो पता चलता है कि आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ नमक का काम क्या? प्यास को। सो जब कैंसल मीटिंग होता है क्या करते हैं लोग पता है?
अपने ही वो, मुझे अभी हैरान हुआ था कब हमारे यूथ गए थे मिलने के लिए, विजिटिंग के लिए गए थे। किससे मिलने गए थे? श्वेता से मिलने गए थे। मैंने कहा श्वेता से क्यों मिलने गए थे? कैरसल का मतलब क्या पता आपको? कितने लोग कैरसल मीटिंग अटेंड करते हैं? नहीं, कैरसल परिवारों के लिए नहीं है। आपके परिवार के द्वारा दूसरा परिवार क्या करना है? प्रभु यीशु को जानना है। पता चला घर में घुस रहे, सिर्फ बैठे हुए, कौन? मोहिनी बैठी हुई है, श्वेता बैठी है, और वहां पे कौन था? अंजलि गए थे साथ में, राइट? अंजलि, और उसके बाद सुलेखा दीदी, सब गए थे। ये लोग कौन है? श्वेता को प्यास दिलाने के लिए गए हैं। क्या करने गए थे? प्रभु में उठ जाओ, उद्धार पालो। अरे वो ऑलरेडी उद्धार पाई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैरसल का मतलब क्या पता? कैरसल मीटिंग, होम सेल मतलब क्या है? आप अपने होम सेल में एक नए परिवार को लेके आके आओ। अरे इस हफ्ते मंगलवार को प्रार्थना है, मैं किसको लेके आऊं? किसको मैं मौका? प्रभु कहता है तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उत्तर देने के लिए क्या करो? सर्वदा तैयार रहो, और पर नम्रता और भय के साथ। हमेशा कहते तैयार रहो प्रभु को सुनाने के लिए। अभी कुछ लोग तो अभी भी कैरसल कैरसल वही चले जाते हैं बैठकर, हाँ हम प्रार्थना करने के लिए आ गए। अरे प्रिय लोगों, कैरसल का मतलब है वो एक ऐसा छोटी कलीसिया है जहां पे आप क्या चर्च में भी लोगों को लेके आओ, पर कैरसल में क्या करो? नए लोग को लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है कैरसल का मतलब क्या है? पास्टर विजिटिंग के लिए गए थे। लीडर्स, विजिटिंग के लिए मत जाइए उनके घर जो पहले से उद्धार पाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विजिटिंग का कहां? बस आज सब तक कहां गया? एल्डर गिरीश बोलेंगे कहां गया? पास्टर आपसे मिलने के लिए आया था। मेरे से मिलना विजिटिंग नहीं है। मैं पहले से ही क्या हूं? प्रभु में हूं। विजिटिंग का मतलब क्या है? नए लोग के पास जाओ, उनके अंदर भी क्या करो? प्रभु के प्रति प्यास को बढ़ाओ। क्या करो? प्यास को। चौथा, नमक के अंदर एक और गुण होता है। नमक क्या करता है? चंगा करता है। क्या करता है? यशायाह 61 उसका 1 से लेके 3 पढ़िए। यशायाह उसका 61 1 से लेके 3। बुक ऑफ यशायाह 61 1 to 3। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, खेदित ब्रोकन फैमिलीज, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, शांति दूं, कि बंदियों के लिए, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रचार करो। अगला दूसरा, कि यहोवा के प्रसन्न रहने से वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तीसरा, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश और ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। नमक, आपका काम बहुत बड़ा है। पहला वचन कहता है आपका काम क्या है? क्या है आपका काम? नमक का काम क्या है? पहला वचन कहता है प्रभु की आत्मा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की आत्मा आपके ऊपर है? विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है, तो आत्मा का काम क्या है? कि मैं सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं सुसमाचार, झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? जो सच में सुनाना चाहते हो हाथ सुनाएंगे, हाथ उठाओ। जो नहीं सुना सकते वो हाथ मत उठाओ। फिर आप झूठ बोलेंगे कि मैंने नहीं सुना पाया। जो सच में सुना रहे हैं, जो प्रभु की आत्मा जिसके ऊपर है वो ये काम करेगा।
अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो आप वो हाथ उठा के बोले, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन क्या कहता है? मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूंगा। मैं खेदित मन के लोगों को, ओके, वचन कहता है तीसरा, मैं बंदियों को क्या करूंगा? स्वतंत्र करूंगा। किसको करूंगा स्वतंत्र? किसको करूंगा स्वतंत्र? जो बंधन में है, जो जादू टोना के बंधन में, उन सबको मैं क्या करूंगा? आजाद करूंगा। अगला क्या कहता है? दूसरा वचन क्या कहता है? कि मैं यहोवा का प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूंगा। और वह कहता है सब विलाप करने वालों को शांति क्या करूंगा? जो विलाप कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो दुखी है, उनके जीवन में मैं क्या करूंगा? शांति दूं। अगला तीसरा वचन क्या कहता है? आगे क्या कहता है? कि मैं क्या करूंगा? जिनके सिर पे राख है उनके मैं सिर में क्या करूंगा? पगड़ी बांधूंगा। प्रेज द लॉर्ड। राख का मतलब क्या पता है? जानते हैं? जो बीमार है उनके सिर में मैं क्या करूंगा? पगड़ी बांधूंगा। और जो विलाप दूर करके उनके जीवन में हर्ष के तेल को उंडेलूंगा, आनंद के तेल को उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही मैं उनके जीवन में जाऊंगा उनकी उदासी हट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा काम है हमारा। एक नमक का, नमक चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को पता है गला जब खराब होता है क्या बोलता है डॉक्टर? नमक के पानी से क्या करो? करारे करो। आपको पता है जो स्टेरलाइज्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो नमक का पानी होता है। H2O का पानी नमक का पानी है। आपने देखा होगा स्टेरलाइज, जैसे ही आप इंजेक्शन में भी स्टेरलाइज यूज करते हैं, आपने देखा होगा स्टेरलाइज का जब उसमें पानी डालते हैं, वो पानी क्या है? वो नमक का पानी है। आपने कभी पिया? उसको टेस्ट करना स्टेरलाइज को, उसमें नमकीनपन होगा। नमक क्या करता है? वो शुद्ध करता है। नमक क्या करता है? पवित्र करता है। नमक क्या करता है? बीमारियों को रोकता है। क्यों नमक को डालते पता? गरारे करने से। क्योंकि नमक के पास एक गुण है, चाहे कितना भी बड़ा कीटाणु गले पे क्यों ना हो, गरारे करने से क्या करेगा? वो कीटाणु क्या हो जाएगा? वो इन्फेक्शन मर जाएगा। आज पहले जमाने में नमक लगाते थे घाव के ऊपर, पर अब क्या? आपने कभी देखा किसी ने नमक को गर्म करके, नमक लगाकर उस पर माचिस की तिली लगाकर घाव पे जलाते थे? आपने कभी सुना है? जैसे पांव में कील आ जाता है, किसी को कील आया? कील केपकॉन, राइट? सरसों का तेल डालकर थोड़ा सा नमक डालकर क्या करते हैं? उस जगह पे क्या करते हैं? माचिस की तिली से आग लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो जगह पूरा क्या हो जाता है? वो जगह जलने की वजह से, नमक के कारण जितना भी इंफेक्शन है वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब पुराने जमाने में इंजेक्शन को क्या करते थे? स्टेरलाइज करते थे। कैसे? नमकीन पानी से उसे क्या करते थे? बॉईल करते थे। क्यों? क्योंकि नमक के अंदर एक ऐसा एक क्षमता है, कीटाणु को मार सकता है। आप सब्जी खरीद के लेके आइए, पानी में धोइए तो कीड़े नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही नमकीन पानी में आप सब्जियों को भिगोइए, सांप भी बाहर आ जाएगा, है ना? सांप भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। है कि नहीं? हम लोग अभी भी सुनने में, फूल गोभी के अंदर सांप बैठा हुआ था। आपने सुना होगा फूल गोभी के अंदर झाड़ियों में सांप था। क्या होगा? सब कुछ क्या आ जाएगा? इट हैज द क्वालिटी। नमक के अंदर एक क्वालिटी क्या? इन्फेक्शन को क्या करेगा? खत्म करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो। इतने इन्फेक्शन है भाई। कभी राख का इन्फेक्शन है, बीमारी का इन्फेक्शन है, दुख का इन्फेक्शन है, राइट? कितने इन्फेक्शन है इस दुनिया में, और आप और मैं वो नमक हैं, उस इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं वो नमक है। हम इन इन्फेक्शनों को क्या कर सकते हैं? कितने परिवार में इन्फेक्शन है? कितने लोग कहते हैं मेरे परिवार में भी इन्फेक्शन है? खड़े हो जाओ। जो लोग कह रहे हैं मेरे परिवार में इन्फेक्शन है, ऐसे इन्फेक्शन बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाओ, लेट्स प्रे। हम लोग सब प्रार्थना करने वाले, सब खड़े हो जाओ। मतलब मैं चाहता हूं वो लोग खड़े हो जो कहते हैं मेरे को इन्फेक्शन है, आप बीच में आ जाओ।
हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे परिवार में इन्फेक्शन आ चुका है, बीमारी का इन्फेक्शन आ गया है, दुख का इन्फेक्शन आ गया है, मेरे परिवार में हमेशा श्राप का इन्फेक्शन है, क्योंकि प्रभु कहता है बंधुआई को छुड़ाने के लिए आप बीच में आके आ जाए, घुटना टेके बीच में, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं।